नमस्ते। मैं मुकेश बीचर, एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूर से। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पे डाला था और उस पे अच्छे कमेंट्स भी आए और कुछ अच्छी चीज़ें निकल के भी आई। वहीं पे मेरे पास एक मैसेज आया। उस मैसेज ने मुझे सोचने पर फिर मजबूर किया। मैसेज भेजने वाले ने लिखा कि क्या आपने जो ये वीडियो डाला है ये केवल और केवल सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए डाला है, या फिर आपके पास ये समस्या है जो आजकल ये भाग के जाने वाली, अपने माता पिता को परेशान करने वाली या अपने माता पिता को दुखी करने वाली जो भी समस्या है, क्या इस समस्या का वेल प्रूफ प्लान है आपके पास? क्या आप इस बारे में क्या सोचते हैं? किस तरीके से आप इस समस्या से अपन निजात पा सकते हैं? इस समस्या से निजात पाने का जो पहला कि जो भी घटना ये ओसिया में हुई थी, उस घटना से रिलेटेड या फिर रोजाना अपने आस पड़ोस में होती है, उस घटना को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका, एक बहुत उस सब जो समस्या थी, उस समस्या का प्रतिफल क्या हो सकता है, उसका एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण कल सीकर में देखने को मिला कि जहां एक 40 साल की महिला अपने 4 बच्चों को जहर देकर उनको भी मार दिया और खुद भी मर गई। ये 5-6 दिन पुरानी बात थी। वो अंदर उनके शव भी सड़ गए, गल गए और उसके बाद में कल पुलिस को पता चला, कल पुलिस को सूचना मिली तो उनके शवों को ना उसके माता पिता लेने को तैयार है, ना वो फर्स्ट व्यक्ति जिसके साथ उसने भाग के शादी की थी वो लेने को तैयार है, बीच में एक के साथ लिव इन में रही थी वो कुछ करने को तैयार है, ना एक लास्ट में जिस शख्स के साथ उसके संबंध थे, उसके 2 बच्चे हुए थे, वो कह रहा है कि मैं कल आऊंगा देखूंगा। ये उन लोगों के लिए जो लोग भाग के शादी करते हैं, जो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी करते हैं, उन लोगों का सबसे बड़ा, उन लोगों को प्रतिफल क्या मिल सकता है उसका एक उदाहरण है। और ये 100 में से 99 लोगों का यही रिजल्ट रहता है। अब इससे ये रिजल्ट की बात अलग है, अपन बात करते हैं कि इस समस्या को हम निजात कैसे पा सकते हैं। मैं पिछले 2 दिनों से अच्छे खूब सारे लोगों से मिला, हर लोगों से मैंने इस बारे में चर्चा की कि भाई ये क्या हो सकता है, कैसे ये चीजें पॉसिबल हो सकती है कि हम इस चीज से दूरी बनाएं। बहुत सारे लोगों ने एक चीज कही कि हमारा कानून इस तरीके से, हमें कानून का साथ मिलना बहुत जरूरी है कि कानून में ये बात हो कि वो बिना उसके माँ बाप की सहमति के शादी नहीं कर सके। कानून में जहां तक हम जाते हैं वहां पे शायद मेरे हिसाब से एक बड़ी अड़चन जो आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान में तरह तरीके के लोग हैं, वहां पर अड़चन ये आती है कि वहां आपकी स्वतंत्रता का हनन कह के उस जगह कोई ना कोई अड़ंगा लगाया जाएगा। हमारी जो मजबूती हो सकती है वो नैतिक शिक्षा के आधार पे ही हो सकती है। हम इस बात से अपने आप को मजबूत बना सकते हैं कि शिक्षा, हम नैतिकता अपने बीच में किस तरीके से पैदा करें, लोगों के बीच में नैतिकता कैसे आए, और नैतिकता ही नहीं आए, नैतिकता के बाद में उन जो मूल्य हैं, जीवन जीने के मूल्य हैं, वो कैसे हो। मेरा एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आज, क्योंकि आज एक और अभी मैंने फेसबुक के ऊपर एक अखबार की कटिंग पोस्ट की थी, उस पर भी मैं कल वीडियो बनाऊंगा। खूब सारी चीजें यहां पे घुल मिल गई, तो उनको मिला के मैंने एक चीज जो दिमाग में आई कि इस चीज से निजात पाने का जो पहला सबसे बड़ा उपाय हो सकता है वो हो सकता है वास्तविक गुरुकुल। हमें अब मेरे हिसाब से हमारे बच्चों को वो शिक्षा देने की बजाय कि साहब वो बहुत हाई स्टैंडर्ड के स्कूल्स में रहें, जहां पे एसी लगा हो, वहां पे सुख सुविधाएं बहुत ज्यादा हो, उन लोगों की, उन चीजों की बजाय वास्तविक गुरुकुल किस तरीके से हो सकता है, वो बच्चे किस कदर अपने टीचर्स के साथ घुलने मिले, टीचर्स में भी वो क्वालिटी डेवलप की जाए कि टीचर्स, वास्तविक शिक्षक जो होता है उस शिक्षक की परिभाषा पर खरे उतरने वाले हों। और गुरुकुल का अर्थ यह है कि वो बच्चे उनकी कस्टडी में रहें, मोबाइल की दुनिया से दूर रहें और वास्तविक जो ये संसार है, रंग बिरंगा संसार है, इस संसार का लुत्फ लें, इसका ज्ञान लें। जो अर्थ कमाने के लिए आज हमारी शिक्षा को हमने केवल और केवल अर्थ कमाने जितना छोड़ दिया है,
बहुत सारे मेरे भी नॉन हैं, बहुत सारे आपके भी नॉन होंगे जो अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। आज ही राजस्थान पत्रिका में मैंने एक कहानी पढ़ी, वो कहानी पढ़ के मुझे भी वो विदेश वाली जो चीजें हैं उस पर हंसी आने लग गई कि आप पैसा कमाओ, नो डाउट इस संसार में हो तो पैसा कमाओ, लेकिन कितना पैसा कमा के किस स्टेज पे जाकर आप सेटल होना चाहते हैं, कहां पर जाकर आप सेटल होना चाहते हैं। ऊपर का तो कोई है ही नहीं सिस्टम। आप जब आपके एक ही बच्चा है या एक ही बच्ची है, उसको आपने सक्सेस की क्या परिभाषा है? मेरे हिसाब से सक्सेस की परिभाषा वो है कि जहां पर आप और आपका पूरा परिवार एक जगह बैठ के बड़े आनंद के साथ जीवन यापन करें। तो ये जो सब चीजें होंगी ये कब होगी? जब अपन वास्तविक एक गुरुकुल में जब पढ़ाई होगी, जहां पर बच्चे को हर एक चीज का नॉलेज दिया जाए, जहां नैतिकता भी हो, जहां पर गेम्स भी हो और जहां पर पढ़ाई भी हो, यानी आधुनिकता के साथ अगर सब चीजें का मिश्रण हो। मैं कतई ही आधुनिकता के खिलाफ नहीं हूं। मैं कहता हूं हर व्यक्ति को आधुनिक होना चाहिए, लेकिन विचारों से। उनके विचार आधुनिक होने चाहिए, न कि वो जो होता ना अध अधूरा, कि एक मारवाड़ी में कहा होता ना, अध जल गगरी छलकत जाए, तो वो अलगद जो है ना, वो वैसा ही कॉम्बिनेशन आप अपनी लाइफ में नहीं करें। जिस बच्ची ने ओसियां वाली घटना जिस बच्ची के साथ घटित हुई, या जिस बच्ची ने वो कार्य किया, उस बच्ची की मनोस्थिति आप समझ सकते हैं। आप समझिए अब आज के दिन उस बच्ची में क्या हो रही होगी। वो शायद नारी निकेतन में है अभी, जो नारी सुधार गृह होता है वहां पर है। उस बच्ची में आज क्या बीत रही होगी। वो बच्ची जब वहां से बाहर निकलेगी तो उसको लोग पूरी अंगुलियों से बताएंगे। ये सब चीजें जब हम हमारे बच्चों के सामने प्रदर्शित करें, तब उस चीज का हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। दूसरी एक चीज और, एक बात और, आप अपने बच्चे को केवल एक चीज सिखा दे और कुछ नहीं सिखा इस दुनिया में, कि वो अपने साथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि वो पूरे दिन की जो घटनाक्रम है वो आपके साथ, आपके और आपके बच्चे के बीच में इतने अच्छे बॉन्डिंग होने चाहिए कि पूरे के पूरे जो अच्छी चीजें हैं या बुरी चीजें हैं, जो घटनाक्रम उसके साथ पूरे दिन में होता है, वो आपके साथ बात करे। वो आप जहां कहीं पर भी अगर वो हिचकिचा रहा है, इसका मतलब आपको तुरंत डाउट हो जाना चाहिए कि यहां आज के घटनाक्रम में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। बाकी वो हंसी खुशी के साथ आपको पूरा घटनाक्रम बताए और आप उस घटनाक्रम का पूरे अध्ययन करें। इसके अलावा आप जहां कहीं भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उन शिक्षकों पर आप पहले जांचिए, परखिए कि वास्तविक तौर पे वो किस टाइप के शिक्षक हैं, और उसके बाद में उन पर पूरा विश्वास कीजिए। अगर वो कहीं पर एक डंडा आपके बच्चों को मार रहे हैं तो उन पे गरम मत होइए। उन पे गरम होने की बजाय आप अपने बच्चे को ये कहिए कि यार टीचर ने जो किया वो सही किया है, वो तुमसे बड़े हैं, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। वहां आपके और उस बच्चे के बीच में बॉन्डिंग और अच्छी होगी। टीचर के प्रति आदर भाव होगा। और एक समाज को मैं जरूर यह संदेश देना चाहूंगा कि आप शिक्षकों के प्रति अपने सम्मान को बढ़ाइए। जहां कहीं भी शिक्षक अगर गलती करते हैं, ये शिक्षक समाज से भी मेरी अपील है कि आप ऐसे कर्म मत कीजिए कि जिन कर्मों की वजह से आप संसार में प्रश्नवाचक चिन्ह लगे आपकी कौम के आगे। क्योंकि शिक्षक वो कतई नहीं हो सकता जिस शिक्षक में नैतिकता नहीं हो। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूं और मैं कहीं पर भी गलती से भी अगर कोई ऐसा काम कर रहा हूं और वो अगर आ रहा कहीं पर भी सामने दिख रहा है, तो मुझे मेरा प्रोफेशन चेंज कर देना चाहिए, मुझे शिक्षक नहीं रहना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं हर एक शिक्षक के लिए कह रहा हूं, हर एक शिक्षिका के लिए कह रहा हूं। तो ये जो नैतिकता वाला जो शब्द है, ये हमें नैतिकता इसमें डालनी पड़ेगी। अगर हमने शिक्षा में नैतिकता नहीं डाली, और मैं तो सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि आप बाकी सब सब्जेक्ट चाहे कम पढ़ा दें, एक सब्जेक्ट कम पढ़वा दें, लेकिन नैतिकता क्या होती है संसार में, एक मानव का धर्म क्या है, ये बात आपको बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी। और अगर हमने ये नहीं पढ़ाई तो हम जो AI 3 पढ़ा रहे हैं, हम क्या नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाए, चाहे हम कुछ और पढ़ाएं, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि वो बच्चे, स्थिति ये हो जाएगी कि थोड़े दिनों में बच्चे केवल और केवल युद्ध होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो हम अगर इस संसार को सुधार सकते हैं तो वो एक ही चीज से सुधार सकते हैं, जिसका नाम है नैतिक शिक्षा, और वो देना बहुत जरूरी है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।